केपलर के लॉज जो हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। और देखिए इसमें नेम में जो है वो ध्यान रखिएगा, अगर आपसे प्रथम फर्स्ट लॉ पूछ दिया तो फर्स्ट लॉ में जो स्टेटमेंट है वो फर्स्ट लॉ के लिए ही प्रिस्क्राइब्ड है। द्वितीय नियम अगर पूछ दिया तो द्वितीय नियम में मालूम होना चाहिए आपको कि द्वितीय नियम में जो दिया गया है वही चीज़ लिखनी है। और तृतीय नियम पूछ दिया तो तृतीय नियम में भी जो चीज़ है वो अब वही लिखनी है। ऐसा नहीं है आपने इसका स्टेटमेंट उधर डाल दिया, उधर का स्टेटमेंट इधर डाल दिया। जैसे न्यूटन के 3 नियम है, पहला नियम जड़त्व का होता है, दूसरा नियम आपका F = dp/dt होता है और तीसरा एक्शन रिएक्शन का होता है। तो अगर आपसे हम कहें न्यूटन का थर्ड लॉ तो आप सीधे एक्शन रिएक्शन बताएंगे, उसमें आप F = dp/dt या फिर लॉ ऑफ इनर्शिया नहीं बताएंगे। तो सेम ऐसे ही यहाँ पर भी है, केपलर के जो तीनों नियम हैं। देखिए पहला नियम क्या बताता है, ये 2 बातें बताता है। क्या? एक तो जो और प्लैनेट्स होते हैं वो किस पाथ पे घूमते हैं, ठीक है ना? कौन सा पाथ लेते हैं और फिर उसके बाद और उसमें सन की पोजीशन कहाँ होती है, ये 2 बातें अगर आप बता देंगे तो आप केपलर का प्रथम नियम सही से डिफाइन कर पाएंगे। तो जब आप पढ़ेंगे इसमें तो बता दिया जाएगा कि पाथ जो होता है प्लैनेट का इलिप्टिकल होता है और उसमें सन जो है वो उसके एक फोकस पे होता है। सन यहाँ पे हो जाए या फिर यहाँ पे हो जाए। कुछ प्लैनेट्स ऐसे घूम रहे होंगे, जैसे ये मान लिया सपोज करिए, मैं दूसरे कलर से बना देता हूँ, दूसरा प्लैनेट सपोज ये घूम रहा है। तो अब देखिए इस ब्लैक वाला जो पाथ है इसके तो लेफ्ट फोकस पे सन है और जो ग्रीन वाला पाथ बना दिया मैंने इसके राइट फोकस पे सन हो गया, ठीक है ना? तो ऐसा नहीं है कि दोनों सन 2 जगह हो जाएगा। कुछ ऑर्बिट्स ऐसी होंगी जिसमें कि वो लेफ्ट फोकस पे, कुछ ऑर्बिट्स ऐसी होंगी जिसमें कि वो राइट फोकस पे होगा। तो ये चीज अगर बताने वाला कौन सा नियम है तो ये फर्स्ट लॉ ऑफ केपलर है। द्वितीय नियम जो होता है वो देखिए एरियल वेलोसिटी के बारे में बताता है। एरियल वेलोसिटी मतलब क्षेत्रफलीय चाल इसको कहते हैं, कि इसमें ये बताया जाता है क्षेत्रफलीय चाल का नियम। इसमें ही बताया जाता है कि अगर मान लिया सपोज करिए हमारे पास ये सन है और ये प्लेनेट है सपोज, तो ये प्लेनेट जब सन से दूर होता है, मतलब देखिए किसका क्या है, सन से जब दूर होता है तो ये उस केस में स्लो चलता है, ठीक है ना? और जब ये सन के पास आ जाता है, चलते 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 जब ये यहाँ पास आ जाता है तो इसकी स्पीड बढ़ जाती है। अब देखिए इससे फर्क क्या पड़ेगा, जब ये दूर है प्लेनेट, सन से प्लेनेट दूर है, तो उस केस में क्या होगा, आप यहाँ से अगर इसको ज्वाइन कर लें तो सन से जो प्लेनेट को मिलाने वाली लाइन है उस वो कितना एरिया स्वीप कर रही है। स्वीप मतलब झाड़ू लगाना होता है, तो कितना झाड़ू लगाया यानी कि कितना ये एरिया है ये आप काउंट कर लें, ठीक है ना? उसके बाद आप क्या करें, जब ये प्लेनेट जो है वो पहुंच जाएगा आपका सन के पास, तो उस टाइम पे जो इसको सन को प्लेनेट से मिलाने वाली लाइन है और वो कितना एरिया स्वीप कर रही है वो अगर मान लिया सपोज करो आप यहाँ पे कैलकुलेट कर लें, तो ये वाला एरिया और ये वाला एरिया जो है वो दोनों बराबर होते हैं, ठीक है ना? इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं सेम टाइम में, यहाँ पर मान लिया सपोज करिए 1 महीने में वो यहाँ से यहाँ पहुंचा, 1 महीने में, तो 1 महीने में यहाँ से यहाँ तक पहुंच जाएगा, ताकि उसका सन से प्लैनेट को मिलाने वाली जो लाइन है उसके द्वारा जो स्वीप किया गया है एरिया, उसके द्वारा कवर्ड जो एरिया है वो कांस्टेंट रहे। तो ये वाला एरिया जो है वो ये वाला एरिया बराबर होता है। तो स्टेटमेंट में कुछ इस तरह से आता है, लैंग्वेज आप ढंग से देख लीजिएगा कि सन से प्लैनेट को मिलाने वाली लाइन जो है वो इक्वल टाइम में इक्वल एरिया स्वीप करती है। तो ये क्षेत्रफलीय चाल यानी कि एरियल वेलोसिटी जो स्वीप हो रही है उसका वो कांस्टेंट रहती है। इसके बारे में ये द्वितीय नियम बताता है। तीसरा नियम जो है उसको शॉर्ट में परिक्रमण कालों का नियम बोलते हैं। और ये नियम क्या बताता है कि अगर मान लिया सपोज करिए जैसे यहाँ पे डिस्टेंस सन की ज्यादा है प्लैनेट से, यहाँ पे कम है, तो हम एवरेज अगर इसकी डिस्टेंस ले लें, ठीक है ना, तो एवरेज डिस्टेंस प्लैनेट और सन की अगर ले लें तो t² डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r³। परिक्रमण कालों का नियम कहते हैं इसे, लॉ ऑफ टाइम पीरियड्स या लॉ ऑफ पीरियड्स। तो किसी ग्रह का सन के चारों ओर घूमने का जो आवर्त काल है वो उसका स्क्वायर, उसको सन से प्लैनेट को जो मिलाने वाली लाइन है या उसका जो एवरेज वैल्यू है उसके क्यूब के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, इज इक्वल टू लगाते हैं तो kr³ हो जाता है। तो ये इसका फर्स्ट लॉ इधर से तैयार करेंगे, सेकंड इसमें से तैयार करेंगे, थर्ड इसमें से तैयार करेंगे और इस तरह से आपका केपलर्स लॉज ये हो जाता है।